नमस्ते, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विमल आनंद। आइए नजर डालते हैं खबर पर। अंदर ये पैगाम लिखा है। खामोश हो गई आम आदमी के दिल को सुकून देने वाली आवाज। क्या दौर था जब चिट्ठी आई है जैसी गजल गाकर पंकज उदास ने बेशुमार लोकप्रियता कमाई। आपको बता दें, पद्मश्री पंकज उदास हिंदुस्तानी संगीत में गजल की वो आवाज रहे जिन्होंने गजल की जटिल परंपरा से बाहर निकलकर उसे हर आदमी तक पहुंचाया। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। पंकज उदास ने न केवल गली मोहल्लों, चौक चौराहों, छोटी जगह के लोगों के दिलों को गजल के सुकून से परिचित कराया, बल्कि आम आदमी के दुख दर्द को पहचानने वाली आवाज भी बने। उस दौर में रेडियो के माध्यम से हर घर में गूंजने वाली आवाज बन गए। पंकज उदास देश परदेश में रहने वाले और अपने देश को छोड़कर काम काज करने वाले व्यक्ति के दर्द की आवाज थे। आज पंकज उदास हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। वहीं लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इस बात की खबर पंकज की बेटी नायाब उदास ने एक पोस्ट के जरिए साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे थे। इस खबर के बाद संगीत जगत में शोक की लहर छा गई। पंकज जैसे गायक का इस तरह दुनिया छोड़कर चले जाना उनके फैंस को गमगीन कर गया। सोशल मीडिया पर लोग नम आंखों के साथ पंकज उदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पंकज उदास के संगीत के सफर की शुरुआत 6 साल की उम्र से हो गई थी। उनके घर शुरू से ही संगीत का माहौल था। पंकज उदास को संगीत विरासत में मिला था। यही वजह है कि संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद वह हमेशा के लिए उसी के होकर रह गए। उन्हें संगीत का पहला एक्सपोजर स्कूल में प्रार्थना पत्र से मिला और ये सफ़र इतना आगे बढ़ता चला गया कि आज उनके निधन के बाद भी लोग उनकी आवाज़ को दिल से लगा कर रखे हुए हैं। पंकज उदास का पहला एल्बम आहट 1980 में आया था, जिसमें उन्होंने कई गज़लें गाई थी। वहीं आम आदमी के दिलों में बसने वाले उनके कुछ मशहूर गानों की बात करें तो जिए कैसे, बिना आपके, चांदनी जैसा रंग है तेरा, चिट्ठी आई है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, सोने जैसे बाल जैसे कई गाने शामिल हैं। गायकी करना लोगों के दिलों को छेड़ने से कम नहीं माना जाता है। इसे यूं कहा जा सकता है कि गजल गाने वाले गायकों के हाथ में लोगों की भावनाओं की एक डोर होती है। यदि इसे कम या ज़्यादा छेड़ दिया जाए तो काम खराब हो जाता है। इसलिए गजल गायकों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पंकज उदास ने बखूबी निभाया। पंकज उदास के गानों में दर्द और जुदाई की टीस ने लोगों की आत्मा को छू लिया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनकी रुमानी आवाज़ उनके निजी जीवन की देन थी। वहीं गजल के सम्राट पंकज उदास की लव स्टोरी भी इतनी आसान नहीं थी। पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात में ही पंकज उन्हें अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन इस बीच उनके प्यार के बीच धर्म की एक बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संगीत की दुनिया पर राज करने वाले पंकज ने फरीदा से शादी करके ये साबित कर दिया कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता। 5 दशक तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले पंकज उदास को उनकी बेहतरीन आवाज़ के लिए कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें साल 2006 में पद्मश्री, 2012 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 1985 में LS गाल पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी स्कूल 2003 और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म नाम का गीत चिट्ठी आई है के पंकज को बेस्ट प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड 1988 में मिला था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।